हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास नाइन्थ से हमारा चैप्टर फिफ्थ है डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, आपसे इस चैप्टर में हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में देख रहे हैं। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ की सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, उन राइट्स के बारे में, ताकि उस कंट्री के लोग वहाँ पर जितने भी सिटीजन रहते हैं, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, वो सभी अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सके, और ना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, ना किसी बर्डन के साथ। ओके, तो उसके लिए हर कंट्री के अपने राइट्स होते हैं, और जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो राइट्स दिए जाते हैं, हो सकता है कि एक कंट्री में जो राइट्स दी जाती है लोगों को, दूसरी कंट्री में वो सभी राइट्स ना दिए जाते हों। ओके, तो लेकिन अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कौन कौन से राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो वो उसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। क्योंकि राइट्स जो होते हैं, एक तो हमारी लाइफ ऐसी हो कि हम ये सोचे कि कोई हमारे ऊपर कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई किसी ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखा है और हम उसके कंट्रोल में ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और एक ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर हमें खुद के राइट्स हो और हमें अपने राइट्स फॉलो करने की हमारे पास पूरी पावर भी है। तो दोनों में से हमारी जो लाइफ की सिचुएशन होगी, वो सेकंड कंडीशन में ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि हमारे पास हमारे अधिकार है और उनका यूज़ करके, उन राइट्स को यूज़ करके हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। अगर वो अधिकार, वो राइट्स हमारे पास नहीं होंगे, तो क्या होगा कि जिन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखा है, जिनके अंडर में हम काम कर रहे हैं, वो हमसे कुछ भी करा सकते हैं। ओके, कैसा भी बिहेव हमारे साथ कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे पास ये राइट्स है, हमारे पास ये अधिकार है, और ये काम, ये बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर हमारे साथ नहीं हो सकता, तो उस टाइम क्या होगा कि हम अपनी लाइफ में अच्छा फील करेंगे कि हमें भी कोई राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार है, और हम भी अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहले केस स्टडी देखी थी कि अगर हमारी लाइफ में राइट्स नहीं होंगे तो क्या होगा। तो राइट्स जो होते हैं, वो हर पर्सन की, हर सिटीजन की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके बारे में हम अपने पहले चैप्टर में देख चुके हैं। हमने यहाँ पर ग्वांतनामो बे के बारे में देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ, यूएस की फोर्स ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बस ओनली एक संदेह के बिहाफ पर ही, मतलब उनको बस ओनली ये लगा था कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। इसीलिए उन्होंने 600 लोगों को अलग अलग जगह से उठाया, अलग अलग कंट्री से उनको पकड़ा और उनको जेल में डाल दिया। वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको बताया तक भी नहीं कि हमने इन पर्सन को अरेस्ट किया है। बाद में मीडिया के थ्रू जब पता चला और जब उनसे बोला गया कि ऐसा वो नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने बिल्कुल भी ये उनको ये नहीं था, एग्री नहीं किए कि नहीं, इनको हम छोड़ देंगे। उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये लोग जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, इसलिए हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इसी में हमने एक बात की थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसी के बाद यूएस, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसी ने ही यूएस ने जो जिन पर्सन को जेल में डाला था, उनको वहाँ से छुड़वाया था। उसके बाद हमने सऊदी अरेबिया के बारे में देखा कि वहाँ पर लोगों को कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, वहाँ पर वो अपने जो गवर्नमेंट का सबसे मेन पावर जो होती है, वो उनके पास, उनके सिटीजन के पास नहीं है, बल्कि उनका किंग होता है, और किंग के पास ही सभी पावर होती है। किंग अपने अकॉर्डिंग पर्सन को इलेक्ट करता है और अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज भी कर देता है। तो जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो कोई भी पर्सन को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करा सकें। ना उनके पास कोई वोटिंग पावर है, ना उनके रिलीजन से रिलेटेड उनके पास कोई पावर है। इतनी ज़्यादा पब्लिक रिस्ट्रिक्शन है, वुमेन्स को बिल्कुल भी पावर नहीं दी जाती वहाँ पर। तो ऐसे करके सऊदी अरेबिया में भी लोगों के पास राइट्स नहीं थे। उसके बाद हमने एक कोसोवा की केस स्टडी देखी थी कि वहाँ पर जो मैस्केयर हुआ था, वहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था, कि वहाँ की आर्मी ने, जो वहाँ पर माइनॉरिटी वाले लोग थे, अल्पसंख्यक, मतलब जो कम्युनिटी के लोग बहुत कम होते हैं, तो माइनॉरिटी वाले जो लोग थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनकी फैमिली मेम्बर को मार दिया और उनके घर को आग लगा दी थी। तो ये सब इंसिडेंट जो था, वो हमें ये बताता है कि जब लोगों के पास उनके खुद के राइट्स नहीं होते, जब वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई और उनके ऊपर कंट्रोल करके रखता है और वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उनसे काम कराते हैं, तो उस टाइम हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या हमारे साथ हो सकता है, तो उसके बारे में ये केस स्टडी हमने देखी थी।
उसके बाद हमारे पास आता है राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। जो एक डेमोक्रेसी होती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पर राइट्स क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से राइट्स हैं, तो उन्हीं राइट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो अलग अलग केस स्टडी देखने के बाद हमारे पास इस चैप्टर में मेन पॉइंट आता है व्हाट आर राइट्स। जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे हम बताएंगे कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फॉलो बीइंग ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। मतलब राइट्स जो होते हैं वो लाइक ए क्लेम होते हैं, एक पर्सन लाइक ए क्लेम होते हैं जो एक पर्सन फॉलो करता है, एक सोसाइटी, एक गवर्नमेंट। ओके, तो इन सभी के अलावा, ठीक है, मतलब एक पर्सन के पास खुद के राइट्स होते हैं, खुद के अधिकार होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करके वो जो दूसरे पर्सन है उनके साथ, सोसाइटी के साथ और गवर्नमेंट के साथ एक सही से रह सकता है। अगर वो राइट्स नहीं होंगे तो हो सकता है कि जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट है या जो दूसरे लोग हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर ले। लेकिन अगर किसी पर्सन को राइट्स मिले हुए हैं तो उन राइट्स की वजह से वो ना तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के कंट्रोल में आएगा, ना किसी सोसाइटी के कंट्रोल में वर्क करेगा और ना ही किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क करेगा। उसके पास खुद के राइट्स होंगे, खुद के अधिकार होंगे वो, और वो अपने अधिकारों को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री होगा। ऑल ऑफ अस वी वांट टू लिव हैप्पी। हमेशा हम चाहते हैं कि हम खुश रहे, विदाउट फियर, बिना डर के रहे, एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे साथ गलत बिहेव कर रहा हो या हमें गलत तरीके से ट्रीट कर रहा हो। फॉर दिस वी एक्सपेक्टेड अदर टू बिहेव इन सच ए वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस। तो इसके लिए, ऐसे बिहेव के लिए हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहाँ पर ना हम किसी दूसरे को हार्म करें और ना कोई हमें हर्ट करे। इक्वली आवर एक्शन शुड नॉट आल्सो हार्म और हर्ट अदर। ना हमारे ही तरफ से कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दूसरों के साथ कोई गलत बिहेवियर करे, ना दूसरों का हमारे साथ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। सो ए राइट इज़ पॉसिबल वैन यू मेक ए क्लेम दैट इज़ इक्वलिटी पॉसिबल फॉर अदर। तो राइट्स जो होंगे वो ये चीज़ बना के ये हमें प्रोवाइड कराएंगे कि सभी के साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए, ना कोई हमारे साथ गलत बिहेव करेगा, ना हम किसी के साथ गलत बिहेव करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब सभी को अपने राइट्स के बारे में पता होगा और वो अपने राइट्स को अपने बिल्कुल ठीक वे में फॉलो करेंगे। यू कैन नॉट हैव ए राइट दैट हार्म और हर्ट अदर। हमें किसी को भी हार्म करने का या हर्ट करने का कोई राइट नहीं होता। यू कैन नॉट हैव ए राइट टू प्ले ए गेम इन सच ए वे दैट इट ब्रेक द नेबरहुड विंडो। आपको कोई भी राइट नहीं है कि आप कोई गेम खेले और जो आपके पड़ोसी जो लोग रह रहे हैं उनकी विंडो को, उनके दरवाजे, उनकी खिड़कियों को आप तोड़े। तो आपके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। द सर्ब्स इन युगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम्ड द वूल कंट्री फॉर देमसेल्फ। मतलब जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी में आते हैं या मेजॉरिटी में आते हैं, उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो पूरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करेंगे। मतलब वो ये बोलेंगे कि पूरी कंट्री हमारी है। वहाँ पर जितने भी लोग होंगे सभी को राइट्स मिले होंगे और सभी उन राइट्स को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री होंगे। द क्लेम वी मेक शुड अप रिस्पॉन्सिबल। पावर के साथ साथ यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर इन एन इक्वल मेजर। जैसा बिहेव हम अपने साथ चाहते हैं वैसा ही बिहेव, बिल्कुल सेम वैसे ही हमें दूसरों को भी ट्रीट करना पड़ेगा। दस ए राइट कम विद एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स। और तभी जो राइट्स है उनको अच्छे से फॉलो किया जा सकता है ताकि हम भी अपने राइट्स को, अधिकारों को यूज़ कर सकें और दूसरे लोग भी अपने अधिकारों को उतना ही यूज़ कर सकें जितना हम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इज डज नॉट बिकम आवर राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी मांगने लग जाए और वो हमारा अधिकार बन जाए। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। मतलब जो राइट्स होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे जो पूरी सोसाइटी के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मांगने लग जाए, कुछ भी क्लेम करें और वो हमारे राइट्स बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में वही राइट्स होंगे जो पूरी सोसाइटी के लिए होंगे और किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग से नहीं बनेंगे।
राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। राइट्स जो होंगे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होंगे, वो पूरी सोसाइटी के लिए होंगे। एवरी सोसाइटी मेक सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट। हर सोसाइटी खुद के रूल्स और रेगुलेशन इस तरीके से अलग से नहीं बना सकती। जो राइट्स होंगे वो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। दे टेल अस वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग। वो बस ओनली हमें ये बता सकती है कि क्या गलत है और क्या सही है। वो अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन नहीं बना सकती। वट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम द बेसिक ऑफ राइट। और जो भी चीज़ अच्छी होगी वही बेसिक राइट्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। That is why the notion of rights change from time to time and society to society। तो इसी वजह से जो राइट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं टाइम के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि कोई एक सोसाइटी एक राइट को एक अधिकार को सही मानती है और दूसरी सोसाइटी उसको सही नहीं मानती। हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है कि जब हम सभी राइट्स को फॉलो कर सकते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब हम सभी राइट्स को फॉलो नहीं कर पाते। तो वो चेंज भी हो सकते हैं। 200 years ago, anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange। अगर आज से 200 साल पहले की बात करें तो उस टाइम जब ये बात बोली जाती थी कि महिलाओं को, औरतों को भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, तो उस टाइम ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर टुडे, आज की बात करें, टुडे नोज नॉट ग्रांटेड दैम वोट इन सऊदी अरेबिया अपीयर स्ट्रेंज। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि कंडीशन, टाइम और सोसाइटी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि अगर हम ये बात सुनते हैं कि सऊदी अरेबिया में वहाँ की वुमेन को वोटिंग राइट नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकती, तो ये बात हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। मतलब 200 साल पहले हमें ये बात अजीब लगती थी कि औरतों को वोटिंग का राइट होना चाहिए, लेकिन आज हमें ये बात अजीब लग रही है कि सऊदी अरेबिया में किसी भी वुमेन को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो देखो टाइम के अकॉर्डिंग और सोसाइटी कितनी चेंज हो चुकी है। तो ये चेंजमेंट जो होंगे टाइम टू टाइम और सोसाइटी टू सोसाइटी आते रहेंगे और इन चेंजमेंट को हमें फॉलो भी करना पड़ेगा। When the socially recognized claim are written into laws, they acquire real forces. Otherwise, they remain merely as natural or moral right। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी जो लॉज हैं उतने उनमें जितने भी मतलब जो क्लेम्स बनाए गए सोशली रिकॉग्नाइज है, मतलब सोसाइटी भी चाहती है कि हाँ ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए, इस टाइप की पावर, इस टाइप के अधिकार हमारे पास होने चाहिए, तो वो सब लोगों को दिए गए हैं। लेकिन उनको नेचुरल और मोरल राइट्स में इंक्लूड किया गया है बाकी को। द प्रिजनर ऑफ ग्वांतनामो बे हैड ए मोरल क्लेम नॉट बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलेटेड। जो प्रिजनर्स थे जिनको जेल में डाल दिया गया था, वो मोरल क्लेम है, किसी को टॉर्चर्ड या हुमिलिएशन से इंक्लूड नहीं है। बट दे कुड नॉट गो टू एनीवन टू एनफोर्स दिस क्लेम। व्हेन लॉज रिकॉग्नाइज सम क्लेम दे बिकम एनफोर्सेबल। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो हम मानते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सभी लॉज में इंक्लूड हो। जो हम मानते हैं, हो सकता है कि हमने जो हमारी जो थिंकिंग है और जो गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी अलग हो। ओके, क्योंकि हम जो है वो हम ओनली अपने अकॉर्डिंग और अपनी पर्टिकुलर सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। लेकिन जो कंट्री है, कंट्री के लॉज है, वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए नहीं बने हैं, वो पूरी कंट्री के लिए बने हैं। तो वहाँ पर जो क्लेम सही होंगे, जो क्लेम मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ ये बात गलत हुई है, तो अगर लॉज के अकॉर्डिंग उस बात को गलत माना जाता है तभी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर एक्शन लिया जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डिमांड करते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है उसको बताते हैं कि कैसे हमारे राइट्स को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा,
या फिर कोर्ट के पास हम जाते हैं कि वो हमारे राइट को प्रोटेक्ट करे। तो ऐसे करके जो क्लेम हम डाल रहे हैं, क्लेम मतलब होता है कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे साथ ये चीज़ गलत हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ गलत है या नहीं है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे लॉज है वो बताएंगे कि एक्चुअल में जो कंडीशन क्रिएट हुई थी उस कंडीशन की वजह से या उस टाइम उस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना था और क्या एक्शन नहीं लेना था। तो क्लेम करना और रियल में वो चीज़ होना वो दो अलग अलग बातें हैं। और उससे रिलेटेड ही राइट्स हमारे पास आते हैं। तो राइट्स हमारे पास यहाँ पर मेन जो एक डेफिनेशन है वो आप बोल सकते हो, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सेंसर्ड बाय लॉज। जो राइट्स होंगे वो रीजनेबल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी विदाउट रीजन के हम ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें ये राइट्स दिया जाए। ठीक है, हम अपने राइट्स के लिए तभी क्लेम कर सकते हैं तब एक अच्छा स्पेसिफिक रीजन होगा। हाँ, जो भी पर्सन वो क्लेम मांग रहा है कि मेरी जो राइट्स है मुझे जो है इस तरह की कंडीशन चाहिए, तो जो पर्सन है वो उसका रीजन जो होगा वो सही होना चाहिए। और साथ में सोसाइटी और लॉज भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे, उस चीज़ के बारे में सही मतलब एग्री होंगे कि हाँ सभी पर्सन को इस टाइप की एक सुविधा या इस टाइप की एक कंडीशन मिलनी चाहिए। तो उसके बाद जब सोसाइटी और लॉज उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद वो क्लेम जो होगा वो क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। जैसे अब एक पर्सन है, उसने ये चाहा, वो एक पुअर पर्सन है और वो देख रहा है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट से अपील करता है, कोर्ट से अपील करता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कुछ मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन दी जाए ताकि वो बिना किसी डर के अपनी लाइफ जी सके। तो बाकी सोसाइटी भी उसके बारे में सोचेगी कि हाँ जो पर्सन है वो सही बोल रहा है, वो पुअर है इसलिए उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर हो रहा है। लॉज के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा कि जो पर्सन है वो जो भी पर्सन है पुअर पर्सन है उसके साथ क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में है। और फिर उसके बाद जब वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं सोसाइटी और लॉज कि हाँ इस पर्सन को कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई कंडीशन ऐसी देनी पड़ेगी कि वो अपने फियर को ख़त्म कर सके, तो उस टाइम जो उसको क्लेम दिया जाएगा, जो उस टाइम उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा वो राइट होंगे। जैसे यहाँ पर उसको दे दिया राइट टू इक्वेलिटी की, ठीक है सभी पर्सन चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो सभी के साथ इक्वल बिहेव होगा, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो वो क्लेम फिर क्या बन जाएगा बाद में, राइट। यानी कि पहले तो हमने मांगी वो चीज़, बोली कि ऐसा होना चाहिए, और फिर बाद में जब लोगों को और लॉज को सही लगा तो उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, सभी पूरी कंट्री में उस चीज़ को बताया गया और उसके लिए एक राइट बना दिया। ओके, तो ऐसे करके हमारे राइट्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स, अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हमारे पास अधिकार नहीं होंगे, जैसे मान लो हमारी कंट्री इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे पास अधिकार नहीं होंगे, राइट्स नहीं होंगे, ना हमें कहीं पे भी आने जाने की फ्रीडम होगी, ना हमें अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम होगी, ना हमारे पास कोई एजुकेशनल राइट्स होंगे, ना हमारे पास इक्वेलिटी होगी, हमारे साथ कहीं पे कैसा बिहेव हो रहा है, कहीं पे कैसा बिहेव हो रहा है। ओके, तो ऐसे करके जब हमारे साथ इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होंगे तो क्या एक डेमोक्रेसी मतलब जो लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाई गवर्नमेंट होती है, तो क्या हम उसको फॉलो कर पाएंगे उस टाइम। तो उस टाइम हमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में राइट्स जो होती है उनकी ज़रूरत होती है, और क्यों होती है वो हम देखेंगे। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द एवरी सस्टेंस सस्टेनेंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के हर एक पार्ट में राइट्स की ज़रूरत होती है। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ टू हैव द राइट्स टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड द गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेसी में हर सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है तो उसको राइट टू वोट होता है और वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकता है। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू टेक प्लेस इट इज़ नेसेसरी दैट सिटीजन should have the right of express their opinion from political parties and take part in political activities। अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पर भी हर सिटीजन के पास अपने राइट्स होते हैं कि वो अपने ओपिनियन रख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं या कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं।
तो ये राइट्स डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है और डेमोक्रेटिक इलेक्शन का ये सबसे मेन पार्ट है। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। जो मेजोरिटी में लोग हैं, मतलब एक कम्युनिटी ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं और एक कम्युनिटी ऐसी है जिसमें बहुत कम है, तो कम वाले माइनॉरिटी में आएंगे और ज़्यादा वाले मेजोरिटी में आएंगे। तो ऐसा भी नहीं होगा कि जो माइनॉरिटी है उनको हमेशा दबा के रखा जा रहा है और मेजोरिटी को हमेशा ऊपर माना जाता है। तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि सभी के पास इक्वल राइट होंगे, तो किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दे एंश्योर दैट द मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक। मेजोरिटी जो भी करना चाहे वो नहीं कर पाएगी उस टाइम। राइट्स आर गारंटी विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग गो रोंग। अगर कोई चीज़ गलत होती है तो राइट्स को फॉलो करके हम वहाँ पर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, हम अपने साथ गलत नहीं होने दे सकते। थिंग्स में बी रोंग गो रोंग व्हेन सम सिटीजन में विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर। अगर हम दूसरे लोगों के राइट्स को सही से फॉलो, मतलब अपने राइट्स को तो हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन सामने वाले जो पर्सन है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक गलत सिचुएशन जाती है, मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है, तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी अपने राइट्स को फॉलो करके और हमें रिस्पॉन्स दे सकता है। दे यूजली हैपन व्हेन दोज इन मेजोरिटी वांट टू डोमिनेट दस इन माइनॉरिटी। और ये हमेशा जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी के केस में होता है, हमेशा ऐसा देखने को मिलता है मोस्टली। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट इन सच ए सिचुएशन। जो गवर्नमेंट होती है वो भी अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है, बट समटाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट बी प्रोटेक्टेड और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ दियर ओन सिटीजन। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि गवर्नमेंट भी अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और वो अपने सिटीजन्स के राइट्स पर ही अटैक करती है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है। दैट इज़ वाई सम राइट नीड टू बी प्लेड हायर दैन द गवर्नमेंट। और इसलिए हमें कुछ ऐसे राइट्स की ज़रूरत होती है जहाँ पर गवर्नमेंट भी उनके ऊपर कंट्रोल ना कर सके। ओनली जिस पर्सन के पास वो राइट है वही उसको कंट्रोल कर सकता है और कोई गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? राइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वोलेट दैम। इन मोस्ट डेमोक्रेसी द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई हर जो भी डेमोक्रेसी होती है उनके बेसिक राइट्स होते हैं जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, और सभी राइट्स उनको सिटीजन को, उस कंट्री के सिटीजन उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हमारे राइट्स हमारे पास होंगे तो कोई भी गवर्नमेंट हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, हम अपने राइट्स को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। तो ऐसे करके ये हमारे पास ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हैं उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं, तो कौन कौन से राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सिटीजन को प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज की वीडियो का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो होगा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में। जो आर्टिकल 29 है, जो माइनॉरिटी पर्सन होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, और जो आर्टिकल 30 है वो हमें राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जो आर्टिकल 30 है वो हमें ये बताता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक है, वो भी खुद के लिए या खुद की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं खुद के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है जिसके बारे में आपको पढ़ना है और अच्छे से लिखना है। ओके, तो इसको पढ़ना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज इस टॉपिक को हम अपनी जो पार्ट आएगा राइट टू इक्वालिटी, उसके राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, उसमें हम कवर जरूर करेंगे। ओके, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आई होप जो पार्ट हमने इस वीडियो में कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।